हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराऊंगी। आज जो पेपर है ये 12 अप्रैल 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। आज का ये पेपर है। आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 33। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोनों का माप दे रखा है 8x-15 और फिर दूसरा कोण है 6x-11, 4x- और 4x-10। तो यहाँ पर x का मान निकालना है। तो आप सभी को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, राइट। तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अब तीनों कोनों का योग करेंगे जो कि 180 के बराबर होना चाहिए। 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 8x और ये 6x और 4x इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 18x माइनस 15 और 11 ये हो जाएगा 26 और फिर 10 36 हो जाएगा। 36 यहाँ से आ जाएगा। तो फिर 18x, ये माइनस का 36 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी 6 और 136 प्लस 180 करेंगे तो यहाँ से 6, 8 और 3 11 यानी 216 हो जाएगा। 216 हो जाएगा। 18 से 216 को काटेंगे तो यहाँ से x का मान 18 एकम 18 बचा। यहाँ पर 3, 18 दूनी के 36 दो बार में चला जाएगा। x का माना जाएगा 12 और x का मान ही पूछा गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत 30 है जबकि इन संख्याओं में से 13 का औसत 32 है। यदि शेष दो संख्याएं बराबर हैं तो दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या क्या है। यानी टोटल संख्या है 15। तो यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, नंबर, और यहाँ ले लेंगे एवरेज। तो ये यहाँ पर आ जाएगा टोटल नंबर, टोटल जो कि है 15। तो 15 रखेंगे जिनका एवरेज है 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30। फिर कहा गया है जबकि इन संख्याओं में से यानी 15 में से 13 का औसत है 32। तो यहाँ पर रखेंगे 13 को जिनका एवरेज 32 है। तो बचेगा यहाँ पर शेष जो कि हो जाएगा 2 बचेगा। 13 तो टोटल 15 है, 15 में से 13 आ गया तो बचेगा सिर्फ 2। यहाँ पर बचेगा 2 और 2 का एवरेज हमें निकालनी है जो कि हमें नहीं पता है। 2 का एवरेज निकालनी है तो ये जो टोटल एवरेज होता है उसी से कंपेयर किया जाता है। यानी 30 है, यहाँ पर 30 है, इस 30 से कंपेयर करेंगे। 30 से कंपेयर करेंगे तो चेक करेंगे यहाँ पर 32 जो कि 2 अधिक है तो प्लस का 2 करेंगे और नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 है तो इंटू हो जाएगा 13। यहाँ से आ जाएगा प्लस का 26। जब यहाँ से प्लस का 26 आएगा तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 26 लेंगे, और बटा में यहाँ पर 2 जो कि बटा में आ जाएगा, जो कि नंबर है इसको बटा में कर लेंगे। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। अब 30 से कंपेयर किए थे तो इसको 30 में से 13 को घटा लेंगे। 13 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 17। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो x का माना जाएगा 17 यानी 2 बचे संख्याएं जो कि हो जाएगा 17। तो यहाँ पर कहा गया है 2 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या क्या है, तो प्रत्येक संख्या हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी होती है और फिर बाद में 50% की वृद्धि होती है और फिर पुनः 100% की वृद्धि होती है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। यानी पहले तो 50% की कमी हो रही है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 आता है। तो ये 2 से हो जाएगा 1 क्योंकि कमी हो रही है, 2 की
2 पर 1 रेशियो की कमी। फिर 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि। तो यहाँ पर 2 से ये हो जाएगा 3, 2 से ये 2 रेशियो पर 1 रेशियो बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 100% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 100% की वृद्धि हो रही है। तो 100% की वृद्धि ये हो जाएगा 1 से 2, 1 से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ से 3 दूनी 6, 4 से ये 6 रेशियो हो रहा है, यानी 2 की वृद्धि हो रही है और 4 के रिस्पेक्ट में, 4 के सापेक्ष में गुना हो जाएगा 100 गुना, क्योंकि प्रतिशत लाभ यहाँ हानि पूछी गई है। तो प्रॉफिट हो रहा है 2 का, 25 चौका 100, 25 से चला जाएगा, 25 इंटू 2 कर लेंगे, यानी 50% की प्रॉफिट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल भूमि पर एक बिंदु P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 110√3 है, 110√3 मीटर है, तो मीनार के तल से बिंदु P की दूरी क्या है, कहा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि तो ये हो जाएगा 30 डिग्री उन्नयन कोण है, तो ये हो जाएगा 60। यदि ये 30 है तो ये कोण हो जाएगा 60। तो 30 डिग्री के सामने ए होता है और 60 डिग्री के सामने a√3 होता है, a√3। और ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दे रखी है, यानी इसकी लेंथ दे रखी है 110√3 है। जब a बराबर 110√3 है तो पूछा गया है मीनार की तल से P बिंदु की दूरी। तो यानी इस बिंदु को मैं P मान लेती हूँ और मीनार की तल से P बिंदु की डिस्टेंस पूछी गई है। तो जब a बराबर यानी 30 डिग्री के सामने हो जाएगा a और a बराबर है 10√3 है, तो a√3 बराबर हो जाएगा 110√3 है, 110√3। तो यहाँ से √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 110 इंटू 3 यानी 330 इक्वेशन 330 इक्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी P बिंदु की, मीनार की तल से P बिंदु की दूरी हो जाएगी 330 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं और A बड़ा है B से, उनका LCM 209 है, LCM 209 है, तो A² माइनस B का मान कितना है। तो आप सभी को पता होगा अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या का HCF 1 आएगा। दो अभाज्य संख्याएं हैं यानी HCF हो जाएगा 1, HCF 1 आ जाएगा। और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ये बराबर होता है LCM इंटू HCF के, LCM इंटू HCF के। तो HCF यहाँ से 1 आ गया और LCM क्वेश्चन में दे रखा है 209। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 209 आएगा। और 209 यानी पहली और दूसरी संख्या बराबर 209 आ गया। जब 209 आ गया है इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 209 का ये चला जाएगा 11 इंटू 19 इसका फैक्टर्स आएगा। इसका फैक्टर 11 इंटू 19 और कहा गया है A B से बड़ा होना चाहिए। तो A हो जाएगा A बराबर 19 रखेंगे और B बराबर 11 रखेंगे। तो फिर पूछा गया है A² माइनस B², A² माइनस B। तो A 19 का स्क्वायर कर लेंगे 361 हो जाएगा और सिर्फ B का मान 11 रखना है। तो 361 में से 11 को घटाएंगे 0, 5,
350 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 350 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन है 8a5146b ये 88 से विभाज्य है तो b का पावर a का मान पूछा गया है। तो 88 से विभाजकता डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 11 और 8 आएगा, 11 और 8 आएगा। तो कल भी इस टाइप का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट का जो 3 अंक होता है वो 8 से विभाजित होना चाहिए, यानी 4 है, 6 है और b जो कि 8 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 × 5 = 40। फिर यहाँ पर यदि हम 4 रखेंगे, b का मान यदि 4 रखेंगे तभी 8 से ये 8 × 8 = 64 चला जाएगा, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया b का मान हमें 4 रखना होगा, b का मान 4 रखना होगा। अब यहाँ पर 11 से विभाजकता चेक कर लेते हैं। तो 11 से विभाजकता चेक करने के लिए ऑड प्लेस यानी विषम स्थान का योग करना होगा प्लस उसमें से सम स्थान के योग को घटाना होगा। तो जैसे कि 8 है, 8a5146 b का मान 4 रखेंगे। अब यहाँ से विषम स्थान ऑड प्लेस का योग कर लेंगे। तो ऑड प्लेस का योग करने पर ये हो रहा है 8 और 5, ये हो जाएगा 13, 13 और 4। तो इन सभी का योग कर लेंगे तो ऑड प्लेस का योग आ गया 21 आ गया है। फिर यहाँ पर इवन प्लेस सम स्थान का योग करना होगा। तो यहाँ से a + 6 + 1 कर लेंगे यानी 7 हो जाएगा। तो 21 माइनस कर लेंगे, 21 - 7 माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस जो कि या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 तो नहीं बन पाएगा क्योंकि संभव नहीं है, हम 11 को कर लेंगे। तो यानी ए का मान क्या रखना होगा ताकि ये 11 हो जाए। तो यदि ए का मान यदि 3 रखेंगे तो ये -7 और -3 ये हो जाएगा 10। 21 - 10 करेंगे जो कि 11 के बराबर आएगा। तो यानी ए का मान हमें 3 रखना होगा, बी का मान 4, तो ए का मान हमें 3 रखना होगा। ए का मान 3 रखेंगे। फिर कहा गया है यहाँ पर बी का पावर ए निकालना है और बी बराबर है 4 और ए बराबर है 3। तो 4 का पावर 3 हो जाएगा 64। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर b का पावर a इसके जगह पर पूछा गया था b - a निकालने को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने निजी संग्रह में 2 कलाई घड़ियाँ 12,600 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो जैसे कि पहली घड़ी पर 26% का लाभ, तो ये हो जाएगा 100 से 126 प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 + 26 126 हो जाएगा और 10% की हानि, तो ये हो जाएगा 100 से 90 हो जाएगा। यानी ऐसे भी इसको ले सकते हैं 10% का लॉस। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो इस 10 पे 1 रेशियो का लॉस हो रहा है, यानी 10 से ये हो जाएगा 9 रेशियो। 10 से 9 रेशियो। अब हमें इसको 26 के बराबर 9 को बनाना होगा, 126 के बराबर। तो मैं इसमें 14 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। 14 का मल्टीप्लाई जब इस साइड की हूँ तो इस साइड भी करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 140 + 100 ये हो जाएगा 240।
240 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 126 यहाँ से भी इक्वल करने पर इनका आप 14 इंटू 9 तो यहाँ से भी 126 आ रहा है। तो 126 प्लस 126 ये हो जाएगा 6 6 12 4 और 1 5 यानी 256 हो रहा है। यानी कहने का मतलब है 240 से ये 252 हो गया। 240 से 252 हो गया। कितना का डिफरेंस आ रहा है यानी 12 का अंतर आ रहा है। 12 का डिफरेंस आ रहा है। 12 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 240 के रेस्पेक्ट में। गुना हो जाएगा। प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी है तो गुना 100 कर लेंगे। ये चला जाएगा 12 दूनी के 24, 2 बार में चला जाएगा लेकिन एक 0 है यानी 20 आ जाएगा। 20 से 100 5 बार में चला जाएगा। 5% का गेन हो रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AC और BD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि AB बराबर AC है, कोण BAC बराबर 48 डिग्री है, तो यहाँ पर कहा गया है कोण ADC का माप पूछा गया है। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। उस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना लेंगे जो कि है क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये हो जाएगा ABC और D। ABC और D कहा गया है कोण BAC यानी ABAC यानी A को हम C से मिला देंगे। तो BAC कोण A जो कि 48 दे रखा है, 48 डिग्री है। जब ये कोण 48 है तो यानी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस कोण को मैं x मान लूँगी तो इसको भी x मान लूँगी। तो हमें निकालना है कोण ADC का माप, यानी इस कोण का माप हमें निकालना है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इनको 180 के बराबर कर लेंगे। तो जैसे कि x और इन दोनों कोणों का योग लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x। कोण C और कोण D, कोण C और B का योग करेंगे 2x यहाँ से आ जाएगा। प्लस 48 कर लेंगे। प्लस 48 क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमें x बराबर क्या आएगा उसी का मान हमें निकालना है। कोण C का माप निकालना है क्योंकि हमें नहीं पता है, x मानी हूँ। और इसको बराबर कर लूँगी 180 के। 180 के बराबर कर लूँगी तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा। इस 48 को 180 में से घटाऊँगी। इस 48 को 180 में से घटाऊँगी तो ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, बचेगा यहाँ पर ये हो जाएगा 13 यानी 132। 2 से काटूँगी तो x का मान निकल कर आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 66 आ जाएगा। x बराबर 66 आ जाएगा। तो कोण C का माप हो जाएगा 66 और इसका भी कोण B का भी माप 66 डिग्री आ जाएगा। जब ये 66 हो गया तो आप सभी को पता होगा जब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो जब भी क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 आना चाहिए। यानी कोण कहने का मतलब है कोण B यदि 66 है तो कोण D इनका योग करने पर 180 के बराबर होना चाहिए। तो कोण D का माप हमें निकालने के लिए 180 में से यदि 66 को माइनस कर दूंगी तो यहाँ से कोण D का माप निकल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 114 डिग्री। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AD BC यहाँ पर हो जाएगा AD BC पर लंब है, AD BC पर परपेंडिकुलर है, लंब है। और AE
ए कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, एंगल बाई सेक्टर है। यदि ए बी सी 58 डिग्री दे रखा है, 58 डिग्री दे रखा है, तो कोण ए सी बी 34 है, तो कोण डी ए ई का माप पूछा गया है। एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कहा गया है ए डी जो कि लंब है बी सी पे, ए डी लंब है बी सी पे, तो साइड बी सी पे लंब डाल लेंगे। फिर उसके बाद ए ई जो कि बी ए सी का समद्विभाजक है, ए ई बी ए सी का समद्विभाजक है। ए बी सी डी ई, तो जैसे कि दे रखा है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यानी बी कोण बी है 58 डिग्री, 58 डिग्री। फिर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये है 34 डिग्री, ये 34 है। और पूछा गया है कोण डी ए ई यानी इस कोण का माप पूछा गया है। कोण डी ए ई इस कोण का माप पूछा गया है, तो ये कोण हो जाएगा 58 डिग्री में से 34 को घटा देंगे और बटा 2 कर लेंगे। 34 को घटाएंगे बटा में 2 कर लेंगे, तो यहाँ से 8 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर बचेगा 4, यानी यहाँ से 34 घटाना होगा, क्योंकि कोण सी है 34 डिग्री, तो 34 को हटाएंगे, यहाँ से जाएगा 4, फिर बचेगा यहाँ पर 2, 24 बटा 2 ये हो जाएगा 12। तो 12 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोण डी ए ई का माप हो जाएगा 12।